हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। इन सभी 5 स्टॉक्स की हम बात करेंगे। साथ ही अदानी टोटल केस के एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, उसको हम देखेंगे। मॉर्निंग की हमारी वीडियो भी ज़रूर देखें और शाम की भी एक लेटेस्ट अपडेट आई है आज ही की, तो वो ज़रूर देखें अगर आपके पास उसकी होल्डिंग हो या ना हो। और इन सभी स्टॉक्स के बारे में, पाँचों स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, बड़े सपोर्ट और रजिस्टेंट की। और क्योंकि क्वार्टर 1 के रिजल्ट जो है अगले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे कई कंपनियों के, और जल्दी और भी कंपनियों के आ सकते हैं इन सभी के, तो काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। साथ साथ वो यूएस मार्केट की अगर बात करें, सॉरी मार्केट नहीं बल्कि यूएस से वो जो केस चल रहा है वहाँ का भी फैसला जो है अब जल्द ही आने की संभावना रह सकती है। ऑलमोस्ट जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी का पलड़ा जो है भारी है। और इसके ऊपर जैसे ही कोई अपडेट आएगी, क्योंकि आज तो छुट्टी का दिन होगा, लेकिन कल से या फिर सोमवार मंगलवार को, मतलब कि वहाँ का टाइम जो है थोड़ा सा अलग होता है, ये ना भूलें, हमसे थोड़ा सा पीछे है। तो वहाँ से जैसे ही कुछ अपडेट आती है तब भी एक अच्छी वॉलेटिलिटी रहने की संभावना रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी फ्लैगशिप कंपनी, इसकी अगर बात करें तो क्या दिख रहा है यहाँ पर। एक यहाँ पर अगर देखें तो पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, 3160 के ऊपर के इसके आसपास की क्लोजिंग रही और एक अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला, फिर गिरा, फिर अप रहा। तो यहाँ पर एक प्राइस को इसको नोट करके रख सकते हैं, जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था उससे थोड़ा सा नीचे अगर बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3220 के ऊपर निकलता है तब ये 3300 से लेकर 3350 तक जो है जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और अगर दूर के थोड़े से रजिस्टेंट की बात करें, ये दोनों ही रजिस्टेंट पार हो जाता है तो फिर 3500 से लेकर 3550 तक जाने की संभावना रह सकती है। तो ये इसके रजिस्टेंट रह सकते हैं। नीचे की अगर बात करें तो जब तक ये कौन से लेवल के ऊपर, पहले तो 3120 के ऊपर है तब तक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है ऐसा लग रहा है। इसके नीचे कौन सा सपोर्ट दिख रहा है, तो वो दिख रहा है 3050 से लेकर 2980 का, क्योंकि ये पहले था रजिस्टेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। इसके नीचे जाए तब थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रेजिस्टेंट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। गजब की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है ऐसा लग रहा है। एफ एंड ओ के अंदर भी ये स्टॉक है, तो जो स्टॉक एफ एंड ओ के अंदर है उसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। और ये इसकी जो है वीकली चार्ट है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेज़ी आई। और यहाँ पर ये जो कैंडल बनी, पहले तो ये जो है यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, उसके बाद ये जो है इस तरीके की जो है कैंडल बनी, उल्टा हैमर इसको कह सकते हैं, लेकिन ये ग्रीन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन जैसा माहौल बन रहा है। तो बस ये इस हफ्ते का हाई जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3229 है, लेकिन उसके ऊपर निकले, वहाँ पर टिके, तो फिर एक ये जो इसने हाई पिछले हफ्ते बनाया था उसके भी पार जाने की संभावना रह सकती है। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप नए हैं, ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। अदानी ग्रुप के सभी शेयरों के ऊपर डेली हम जो चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं। दूसरा स्टॉक यहाँ पर बात करें अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, अभी इसका भी हम वीकली चार्ट देखेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो हैमर जैसी कैंडल बनी शुक्रवार को, लेकिन हफ्ते की कैंडल कैसी बनी, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो कैसा दिख रहा है कि यहाँ पर अगर देखें तो तीनों ही कैंडल जो है यहाँ पर अच्छी खासी दिख रही है, तेज़ी का सिनेरियो बना हुआ है। तो इसके अंदर अभी कौन सा लेवल, यहाँ पर 1722 के आसपास की क्लोजिंग रही, तो फिलहाल 1740 के ऊपर ये क्लोजिंग दे दे या फिर इसके ऊपर टिकने लगे तब जो है फ्रेश तेज़ी की संभावना और रह सकती है। ये जो इसने हाई बनाया था उससे भी ऊपर जाने की फिर संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है। और उस सिनेरियो के अंदर 1740 के ऊपर जाए, वापस से नीचे आए तो जो है बात अलग है, तो ये व्यू जो है इनवैलिड रह सकता है। बाकी 1740 के ऊपर टिके तब फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है 1820 से 1850 तक इसकी जाने की संभावना रह सकती है। नीचे में अब सपोर्ट की बात करें तो कौन सा रह सकता है, सबसे पहला सपोर्ट एरिया जो इसका मुझे लग रहा है तकरीबन जो है 1690 रुपये के आसपास का जोन, ये लेवल अगर टूटता है तो 1675 से लेकर 1650 ये अभी तक इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकते हैं। और मेजर सपोर्ट एरिया कौन सा हो सकता है, वो है 1500 से लेकर 1520 का जोन। तो ये हमने दूर और नज़दीक के सपोर्ट की बात की। और यहाँ पर जो है अदानी पोर्ट की अगर बात करें तो 1840 के आसपास की क्लोजिंग रही, अच्छा तेज़ी आई थी, फिर नीचे आया और अभी ये यहाँ पर कामकाज कर रहा है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो इसका अगर वीकली चार्ट देखते हैं तो क्या दिख रहा है, कैंडल कैसी बनी है, हल्की सी हैमर जैसी कैंडल बनी है। तो यहाँ पर भी क्या दिख रहा है कि अब ये हाई जो बनाया था उसके ऊपर निकलता है, तकरीबन 1860 के ऊपर टिकता है, तो फ्रेश तेज़ी की संभावना रह सकती है। और ये जो इसने यहाँ पर हाई बनाया था पिछले सप्ताह, उसको भी पार करने की फिर संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है। फिर उस सिनेरियो के अंदर 1920 से लेकर 1960 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और नीचे में सपोर्ट कौन सा अभी दिख रहा है, पहला सपोर्ट एरिया 1815 से 10 के आसपास का जोन, इसके नीचे 1780 से 1750, तो ये लेवल के ऊपर नज़र रख सकते हैं।
अब देखें अदानी पावर, इसके अंदर जो है वीकनेस थोड़ी सी बनी हुई है ऐसा लग रहा है, लेकिन ये ना भूले कि नीचे से अच्छा खासा ये भागा था। डेली चार्ट है ये 215 के आसपास की क्लोजिंग रही। हमने बात की थी कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। मेजर सपोर्ट एरिया 208 रुपये के आसपास का दिख रहा है। लंबा चार्ट देखते हैं इसका, वीकली चार्ट, तो ये ज़रा देखें कहाँ से भागा था ये, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर इसका जो है हुआ था ब्रेकआउट। तो अब सपोर्ट की इसके तो पहले हम बात करेंगे। तो पहला सपोर्ट तो ये जो जोन है इसी के आसपास का दिख रहा है, उसके नीचे 210 से 208 का जोन, ये लेवल अगर टूटता है तो एक पॉसिबिलिटी रह सकती है कि मार्केट के अंदर अगर गिरावट आई तो 200 को तोड़कर नीचे जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन वहाँ पर भी है, क्योंकि एक राउंड भी का नंबर है, सपोर्ट ले सकता है। बट अगर मतलब कि छोटा मोटा यहाँ से भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अब अगर वहाँ पर आता है तो हम देखेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आ ही जाए, लेकिन अगर इस लेवल के आसपास आता है 200 के आसपास अगर, और वो टूट जाए तो फिर 190 से लेकर 185 जो है एक मेजर सपोर्ट एरिया रह सकता है। ऊपर में रजिस्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इसका जो रजिस्टेंस दिख रहा है 221, 226, ये मेजर रजिस्टेंस एरिया हो सकता है। और उसके बाद अगर बात करें 236 का जोन, 236 पार हो तब जो है इसके अंदर एक फ्रेश तेज़ी वापस से आने की संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है, जो कि इसको 250 से 280 तक जाने की संभावना फिर रह सकती है। और आगे अब देखें अदानी ग्रीन एनर्जी, तो यहाँ पर जो है 1513 के आसपास की क्लोजिंग रही। अच्छी तेज़ी के बाद ये गिरावट आई, अभी सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पर पहुँचा ऐसा लग रहा है। सो ओवरऑल इसके अंदर जो सपोर्ट दिख रहा है 1480 के आसपास का जोन, इसके नीचे 1450 और 1400 रुपये के आसपास का जोन, तो ये इसके सपोर्ट की हमने बात की। और रजिस्टेंस कौन सा दिख रहा है कि यहाँ पर जो है इसने अगर बात करें वीकली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल ऊपर में टिक नहीं पाया और एक शूटिंग चार्ट जैसी कैंडल बनी ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर 1631 के आसपास का हाई बनाया था। हमने बात की भी थी कि 1620 के आसपास ये रजिस्टेंस फेस कर सकता है, वीडियो पड़ी है आप देख सकते हैं। तो अब पहला इसका रजिस्ट्रेशन एरिया मुझे लग रहा है 1540 से 50 का जोन, ये लेवल पार हो तब जो है वापस से तेज़ी की संभावना रह सकती है, जो कि 1580, और वापस से ये 1620 का जोन, 1620 पार करे फिर ये जो है 1700 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है ऐसा लग रहा है। तो इन सभी शेयरों की हमने बात की, तो सभी के सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर 1 के रिजल्ट उसके भी हम चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिला, तो कल परसों जो है एक एक करके सभी के, क्योंकि क्वार्टर 1 के रिजल्ट कैसे रह सकते हैं, अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर आते हैं तो एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, तो कैसे रह सकते हैं रिजल्ट, वो सभी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने की संभावना रह सकती है, लेकिन मार्केट की उम्मीद से बेहतर आता है तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है ऐसा लग रहा है। और यूएस का जो वो केस है अगर वो खारिज हो जाता है तो भी इसके अंदर स्पाइक देखने को मिल सकता है ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो केस इसी के ऊपर था। और क्योंकि इसकी जो सबसे पहले रिजल्ट की बात करें तो कैपेसिटी जो है वो बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ने की संभावना रह सकती है। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।